तो फ्रेंड्स आज से 3 महीने पहले मैंने बाल अपने इतने छोटे-छोटे से कराए थे, यहाँ-यहाँ तक थे और 3 महीने में मेरे जो बाल हैं इतने बढ़े हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं 2 सालों से मैं कोई भी शैम्पू नहीं लगाती हूँ, मतलब कि मार्केट का कोई भी शैम्पू नहीं लगाती हूँ। मैं होममेड शैम्पू खुद बनाती हूँ, सेल भी करती हूँ और खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, जिसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए, शैम्पू ऐसा नहीं होता है कि शैम्पू लगाने से आपके बाल बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, अगर केमिकल फ्री आप शैम्पू लगाते हैं तो आपके बाल जो है झड़ना बंद हो जाते हैं, बालों की जड़ जो है वो मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल कम होते हैं। उसके बाद जो आपके बालों में ग्रोथ आती है वो अच्छे से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से मेरे बाल जो है बहुत ही तेजी से बढ़े हैं और मुझे इस शैम्पू के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और मुझे ही नहीं, मेरा पार्लर है और मैं पार्लर में इस शैम्पू को सेल भी करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं जिनके पास टाइम है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूँगी, आप यहाँ से ऑर्डर करके मँगवा भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा शैम्पू होता है, झाग बहुत अच्छा देता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि इस शैम्पू को बनाना कैसे है। और यूज़ करने के लिए आप वीक में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल फ्री है तो आपके बालों को ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता। तो चलिए देखते हैं इस शैम्पू को मैं कैसे बनाती हूँ और आप कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक बेस तैयार करेंगे। उसके लिए आपको गैस पे एक साफ सुथरा बर्तन रखना है और उसमें आपको लेना है, मैंने लगभग 3 से 4 ग्लास पानी इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये हिबिस्कस फ्लावर, जो कि आपके बालों को मजबूती देता है, शाइन देता है। उसके बाद कड़ी लीव्स, जो कि आपके स्किन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से हो जाता है, उसको ठीक करता है। उसके बाद जो लिया है वो हिबिस्कस के पत्ते हैं, जो कि आपके बालों को मजबूती देने के साथ साथ बहुत अच्छी सी शाइन भी देता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है। उसके बाद एलोवेरा के लीव को मैंने कट करके लिया है। एलोवेरा जो है वो आपके बालों में हाइड्रेशन डालता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत बार ऐसा होता है कि बाल फ्रीजी और ड्राई हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर यूज़ करना है। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें और ली है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आंवला लिया है, रीठा लिया है और मैंने रोजमेरी को ले लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से धूप में सुखा करके लीजिएगा। उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग फ्लैक्स सीड ले लिया है। देखिए, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से शैम्पू जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं बनता। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये बारिश के मौसम के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है, या फिर आपके बाल फ्रीजी ड्राई रहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा शैम्पू है। इसको यूज़ करने के बाद कोई भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इन्हीं सब चीज़ों से इस शैम्पू को बनाया है। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी। आप जब ये अच्छे से पक जाएगा, चेक करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि ये गाढ़ा-गाढ़ा सा होने लगता है। कलर तो चेंज होता ही है, साथ में ये गाढ़ा-गाढ़ा होने लगता है। उसके बाद हम इसको छान लेंगे। छान करके, और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मतलब जो ये हमें इंग्रेडिएंट दिख रहा है इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसमें अभी भी बहुत सारा पावर है। तो इसलिए इसको अच्छे से छान लीजिए, और छानने के बाद जो हमें ये सारी चीज़ें मिली है इसको फिर से उसी बर्तन में डाल दीजिए, और डाल करके इसमें हम डालेंगे लगभग 1 से 2 ग्लास पानी। और पानी डालने के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तब इसे हम अच्छे से हाथों से मस लेंगे, क्योंकि जो हमने रीठा का इस्तेमाल किया है झाग के लिए, उसमें अभी भी अंदर बीज है और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका पावर इसी में रह जाएगा अगर हम बीज को अच्छे से निकाल के इसको मसलेंगे नहीं। आप देखिएगा यहाँ पे जब आप हाथ से मसलेंगे तो बहुत अच्छा झाग आता है, इसलिए मैंने कहा कि शैम्पू में झाग भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हम अच्छे से इसको मसल लेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, इस पानी को ऐसे ही फिर से शैम्पू में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस गलती को अगर आप करेंगे तो आपका शैम्पू लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। मेरा शैम्पू बिना प्रिजर्वेटिव के 1-1 साल तक चलता है, मैं खुद यूज़ करती हूँ।
तो इसलिए आपको इसको अच्छे से उबाल लेना है फिर से दोबारा। जब ये पक जाता है तो ये शैम्पू खराब नहीं होता है, तो इसलिए इसको अच्छे से पकाने के बाद फिर से छानिएगा। बहुत देर नहीं तो कम से कम 10 मिनट जरूर पका लीजिएगा, उसके बाद आप इसको छान लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना सारा झाग आ रहा है। ये शैम्पू कमाल का होता है। इसको लगाने के बाद कोई भी कंडीशनर यूज करने की तो जरूरत मुझे होती ही नहीं है, और मेरे कस्टमर भी बोलते हैं कि बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और बाल जो है थोड़े बाउंसी से हो जाते हैं। मेरे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से छाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो शैम्पू आपका थोड़े दिन के बाद थोड़ा लसलसा सा हो जाएगा और थोड़ा अजीब सा उसका टेक्सचर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दोबारा छाना। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसमें सोफी ट्विस्ट का शैम्पू बेस यूज़ करती हूँ, परली शैम्पू। अगर आप लोग कोई अच्छा शैम्पू बेस ढूंढ रहे हैं तो मैं कुछ शैम्पू बेस के लिंक दे दूंगी, उसको आप घर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं डालती हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल, या फिर आप रोजमेरी भी डाल सकते हैं, या फिर जैस्मिन डाल सकते हैं। जो खुशबू आपको पसंद है डालिए, लेकिन इसको मिक्स हल्के हाथों से कीजिएगा। इसको बहुत तेजी से मिक्स करेंगे तो इसमें बहुत सारा झाग आ जाएगा, फिर उसको शांत होने में टाइम लगेगा। उसके बाद मैं डालती हूँ डी पैंथेनॉल। डी पैंथेनॉल विटामिन बी होता है, जो कि आपके बालों को एक अच्छी शाइन देने के साथ साथ बालों को रिपेयर करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने कहा फ्रीजी डैमेज बाल हो गए हैं तो ये शैम्पू आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है मैं इसीलिए डालती हूँ, ताकि डैमेज, अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो वो भी धीरे धीरे करके रिपेयर हो जाए। तो इस तरीके से ये शैम्पू 24 घंटे के बाद ये कुछ ऐसे देखने में लगता है। एक दिन पूरा इसको छोड़ देना होता है। अगर एक दिन नहीं भी छोड़ सकते तो एक रात कम से कम छोड़ दीजिए, उसके बाद पैकिंग का काम चलता है। तो इस तरीके से मैं ये सारे जो डब्बे हैं एक दिन पहले ही सैनिटाइज करके रखती हूँ। डब्बे आपके बिल्कुल सूखे होने चाहिए, नहीं तो शैम्पू खराब हो सकता है। इस शैम्पू में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं जाता है, बस ये शैम्पू इसी तरीके से बनता है। उसके बाद मैं इस तरीके से पैक करती हूँ। मैं जैसे जो बनाती हूँ और जैसे मैं पैक करती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को वैसे ही दिखा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मेरा शैम्पू बनता है, पैक होता है। जितने भी मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा बना करके रख लेती हूँ और धीरे धीरे 1 साल तक सेल करते रहती हूँ, नहीं। मैं जितना मुझे ऑर्डर मिलते हैं बस मैं उतना ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे डब्बों को पैक करती हूँ। अभी मुझे लगभग 7 से 8 ऑर्डर्स थे, तो मैंने उतना ही पैक किया है, स्टिकर्स लगाया है, और इस तरीके से ये अब भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अभी ये शैम्पू पैक नहीं होंगे, लेकिन कुछ मैंने पैक किए हैं और भेजे हैं, वो आप लोग साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस शैम्पू को बनाने का तरीका देख लिया। अगर आप लोग चाहें तो घर में इस शैम्पू को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिनके पास टाइम है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। मैं स्क्रीन पर नंबर दे दी हूँ, आप यहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और एक चीज बता दूं कि मैं अपने बालों में कलर भी बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं अपने बालों में जो लगाती हूँ, अगर आप लोग चाहो तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ, क्योंकि मेरी एज 40+ है, लेकिन फिर भी मैं कलर करना सही नहीं समझती हूँ। मैं अपने बालों में जो लगाती हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, आज का ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जरूरतमंद के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।